हेलो दोस्तों, के बी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने इल्यूमिनेशन टॉपिक के अंदर आप लोगों को कार्बन आर्क लैंप और नियॉन साइन लैंप और हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के बारे में जानकारी दी थी, उपलब्ध करवाया था। क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के आप लोगों को उपलब्ध कराए थे और इसका अगला भाग लेकर के उपस्थित हैं। उसके पहले हम आप लोगों को जानकारी दे दें कि ये जो इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है ये ITI के सभी छात्रों के लिए और साथ ही साथ पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल के जो छात्र हैं जो UPPCL JEE या किसी PGCIL और RRB टेक्नीशियन, RRB लोको पायलट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इसलिए जो अभ्यर्थी मतलब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बिना टाइम को गंवाए हुए शुरू करते हैं और वीडियो को भी लाइक कर देंगे। चलिए, जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर कार्बन आर्क लैंप के बारे में बताया था, उसके वर्किंग विशेषताएं बताई थी कि ये जो है 60 से 70 वोल्ट पर जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इसमें। तो उसके मध्य जो है इलेक्ट्रोडों के मध्य जो है आर्क उत्पन्न होता है। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो धन इलेक्ट्रोड होता है उसमें प्रकाश 85% और ऋण इलेक्ट्रोड पर जो है 10% और आर्क दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आर्क उत्पन्न होती है उसके कारण से प्रकाश जो है 5% उत्पन्न होता है। और वहीं पर मैंने बताया था जो धन इलेक्ट्रोड होता है उसका तापमान होता है, कार्यकारी तापमान, वो 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जबकि ऋण इलेक्ट्रोड का तापमान जो होता है, ये कार्बन आर्क लैंप के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसके अलावा इसमें एक ब्लास्ट भी लगाया गया था जो सेल्फ इंडक्शन पर काम करती है, इसको चोक भी कहते हैं। और इसका काम होता है जो है विद्युत धारा को जो है कंट्रोल करना। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इसका उपयोग भी यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग। उपयोग इसका जो है इस प्रकार के प्रकाश का उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर एवं किसान टॉर्च में किया जाता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अन्य लैंप जो हैं आपके, अन्य लैंप में हमने आपको हैलोजन लैंप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हैलोजन लैंप आता है यहाँ पर जो बात करेंगे हैलोजन लैंप में, तो इसमें कांच अर्थात क्वार्टज की बनी एक लंबी ट्यूब होती है जिसमें हैलोजन गैस जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब हैलोजन तत्व होते हैं। तो उनमें से जो है हैलोजन गैस जैसे कि फ्लोरीन, आयोडीन भरी जाती है, इसलिए इसका नाम है हैलोजन लैंप। और इसमें टंगस्टन धातु का बना जो कुंडलीकार फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट होता है हैलोजन लैंप के अंदर वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल होता है, संकेत होता है W और संपूर्ण लंबाई के अनुरूप लगाया जाता है तथा सिरों पर विशेष पोरसीन के जो है ये संपर्क बनाए जाते हैं। जो किनारे होते हैं हैलोजन लैंप के जो किनारे बने होते हैं ये पोर्सिलिन के बने होते हैं। इसमें जो फिलामेंट लगा हुआ देख सकते हैं आप लोग, तो जो फिलामेंट लगाया जाता है टंगस्टन का बना होता है और इसमें जो है एक लंबी ट्यूब होती है कांच की और उसके अंदर जो है फ्लोरीन या आयोडीन गैसें भरी होती हैं, इसलिए इसका नाम है हैलोजन लैंप। ट्यूब के फिलामेंट के सपोर्ट देने के लिए दोनों साइड पर रिंग लगाई जाती है, ये यहाँ पर रिंग लगी हुई है। और इसके अलावा जब लैंप की सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो टंगस्टन धातु द्वारा उत्पन्न उच्च ताप के कारण इसमें जो है भारी गैसें जैसे आपके हैलोजन गैसें हैं जो आयनीकृत होने लगती हैं, यानी गैसों का आयनीकरण होने लगता है। जब हम सप्लाई देते हैं इस हैलोजन लैंप को, तो जो टंगस्टन बहुत हीट हो जाता है और जिसके कारण से जो उसके अंदर गैस भरी हुई है आपकी जो है फ्लोरीन, आयोडीन गैस, हैलोजन गैस, तो उनका जो है आयनीकरण शुरू हो जाता है। और हैलोजन गैसों के आयनीकरण के कारण प्रकाश का उत्सर्जन होता है और जब गैसें आयनीकरण होने लगती हैं तो जिससे कि प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है। उपयोग देख सकते हैं आप लोग, इसका काफ़ी विस्तृत उपयोग है हैलोजन लैंप का। इसका उपयोग हवाई अड्डों में, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, प्रदर्शनी, पूछा जा सकता है कि स्टेडियम में कौन सा बल्ब उपयोग किया जाता है, तो हैलोजन लैंप। इस प्रदर्शनी स्थल, गोदामों, बड़े चौराहों, वाहनों की हेडलाइटों आदि में किया जाता है। इस तरह से आप लोग इसका उपयोग देख सकते हैं। विशेषताएं इसकी देख लीजिए, उपयोग तो बता दिया मैंने। विशेषताएं क्या है इसकी, इन्हें फ्लड प्रकाश लैंप भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका जो है 300 वाट, 500 वाट, 1000 वाट की क्षमता में बनाए जाते हैं। और इन लैंपों की क्षमता 5 से 30 ल्यूमन प्रति वाट होती है। 25 से 30 ल्यूमन प्रति वाट इनकी क्षमता होती है हैलोजन लैंप
की। और इसके अलावा इसमें देख सकते हैं आप लोग कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब, दूसरा आ गया आपका CFL जिसे कहते हैं। CFL का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL के बारे में देख सकते हैं। हाइलोजन लैंप हो गया ख़त्म। अब इसके बाद यहाँ देख सकते हैं CFL के बारे में बताया गया है। इसका संक्षिप्त नाम जो है CFL है। इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे ब्लास्ट लगा हुआ है, या ब्लास्ट होता है इसके अंदर एक यानी चोक, और ये आधार है, यहाँ सप्लाई से इसको कनेक्ट किया जाता है होल्डर से, और मरकरी की जो है वाइपर अंदर भरी हुई है यहाँ पर, और ये जो बैगनी जो है पराबैगनी रोशनी यहाँ से निकलती है देता है, ये दृश्य प्रकाश भी उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ पे, और ये फास्फर की कोटिंग की जाती है अंदर, इसके कोटिंग रहती है। जो ट्यूब होती है जलेबी ट्यूब है, ये जलेबी जैसा बना हुआ है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कांच वल्ब है, ये कांच का वल्ब होता है, और ये दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है इससे बाहर जो दिखाई फैलता है सब जगह। और पराबैगनी यहाँ से रोशनी जो उत्पन्न होती है, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे दृश्य प्रकाश बिल्कुल वाइट प्रकाश दिखता है ये। अब बात करते हैं तो CFL एक लो प्रेशर फ्लोरेसेंट लैंप होता है। ये लो प्रेशर वाला लैंप होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उच्च वोल्टेज दिया जाता है, एवं जब लैंप कार्य करने लगता है तो धारा एवं वोल्टेज को स्वयं नियंत्रित करता है। कहने का मीन्स ये हुआ कि जब स्टार्टिंग में इसको आवश्यकता अनुसार वोल्टेज सप्लाई देते हैं, उच्च वोल्टेज सप्लाई देते हैं, और जब ये जो CFL है, तो जब CFL जब पूर्ण रूप से जलने लगता है तो इसके अंदर लगा हुआ है चोक। तो चोक क्या करता है कि फिर वो ऑटोमेटिक जो है जितना इसको सप्लाई चाहिए मतलब जो है, तो ये अपने ऑटोमेटिक धारा और वोल्टेज को नियंत्रित कर लेता है चोक के माध्यम से। और इसके अलावा चोक का यही काम ही होता है कि जो है CFL में जो बह रही धारा है उसको कंट्रोल करना। और इसके अलावा आगे बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं आगे यहाँ पर साधारणतः 18 वाट 250 वाट की CFL 100 वाट के लगभग साधारण बल्ब के बराबर रोशनी देती है। कहने का मतलब हुआ जो 18 वाट ये और 250 वोल्ट की जो CFL है वो 100 वाट के साधारण बल्ब के बराबर रोशनी उत्पन्न करती है। कहने का मीन्स ये हुआ कि CFL से जो है हम अपनी जो है ऊर्जा खपत को बचा सकते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग सजावटी लैंप, यहाँ पर प्रयोग अब आ गया सजावटी लैंप आ गया यहाँ पे। तो उत्सवी शादी मेला प्रदर्शनी आदि में जो है प्रयोग होने वाले जो लैंप होते हैं उन्हें सजावटी लैंप कहते हैं। अवसरों पर ध्यान यहाँ पर जो है अवसरों पर स्थल की शोभा बढ़ाने के लिए जो है हम सजावटी जो है लैंपों का प्रयोग करते हैं, झालर वगैरह भी प्रयोग करते हैं। और ये रंग बिरंगे मतलब जो है कलर के जलते हैं बल्ब, और इन्हीं को लड़ियों में जो है लगाते हैं, जिसे सजावटी लैंप कहते हैं। सजावटी लैंप मुख्यतः जो है निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी, और एक उच्च वोल्टेज की हो जाएगी। तो निम्न वोल्टेज वाले में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस प्रकार की जो लड़ी में निम्न वोल्टता के श्रेणी क्रम में कई बल्ब लगे होते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि जब श्रेणी क्रम में बल्ब लगे हुए हैं, अगर कोई भी बल्ब खराब हो गया तो फिर सारे के सारे जो पूरी झालर खराब हो जाती है, या फिर उस बल्ब को हटाना पड़ता है तब जा करके पूरी जलेगी। तो इसलिए ये जो मतलब जो निम्न वोल्टेज बल्ब की जो लड़ी यानी जो झालर है सजावट की, तो उसमें जो लैंप लगे होते हैं बल्ब छोटे छोटे, वो सभी क्या श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, निम्न वोल्टता में ये क्या प्रकाशित होते हैं और शोभा बढ़ाते हैं, रंग बिरंगे कलर देते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं सामान्यतः बल्बों की लड़ी, सामान्य बल्बों की, तो इस प्रकार की जो लड़ी बनाने के लिए सामान्य वोल्टेज पर कार्य करने वाले अनेक बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसमें समांतर क्रम में जुड़े होते हैं सामान्य बल्बों की जो लड़ी है, इसमें अगर कोई बल्ब खराब हो जाएगा तो उस लाइन का नहीं जलेगा, बाकी जलते रहेंगे। और इसके अलावा जलते बुझते बल्बों की लड़ी एक हो गई, 3 प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार की इसमें एक बल्ब जलता है फिर दूसरा जलता है वो बुझ जाता है, मतलब इस तरह से जो है ये फ्लैशिंग का लैंप सीरीज होती है ये। तो जलते बुझते बल्बों की लड़ी होती है जो इसमें, तो इस प्रकार की लड़ी में छोटे तथा कम वोल्टेज रेटिंग के बल्ब का प्रयोग जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। और लड़ी को जलाने बुझाने हेतु मोटर सहित ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है कि यहाँ पूछा जाता है कि ड्रम स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि कहते हैं ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है तो वो सजावटी जो डेकोरेशन मतलब जो में किया जाता है लैंप को कंट्रोल करने के लिए, यानी सजावटी जो लैंप होते हैं जो सजावटी झालने हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पर लड़ी को जलाने बुझाने हेतु मोटर सहित जो है ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा ये सामान्य बल्बों की लड़ी बता दी मैंने, निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी बता दी, ये सजावटी लैंप हैं कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं वो देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे बात करेंगे
कुछ क्वेश्चन यहाँ दिखाए गए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चंस हैं, प्रदीप्त का इकाई लक्ष्य होता है, निचोड़ है ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का। और एक अंतर्राष्ट्रीय मानक मोमबत्ती स्रोत के एक ठोस कोण से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स एक ल्यूमन है, जो 12.57 यानी 12.57 कैंडल पावर के बराबर होता है। यहाँ पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानक मोमबत्ती स्रोत के एक ठोस कोण से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स एक ल्यूमन है, जो कि इतने जो है कैंडल पावर के बराबर होता है, 12.57 की, याद रखें। और वहाँ पर प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में जो है सीमा जो होती है, तरंग दैर्ध्य जो होती है, वो कितने से कितने तक है यहाँ पे, तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। और इसी के अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये नैनोमीटर में दी गई है, एंगस्ट्रॉम में नहीं दी गई है, लेकिन 4000 से जो है 7000 तक हो जाती है, उसी को 3800 से 7800 तक मिलता है, यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉम से जो है कहाँ तक 7800 एंगस्ट्रॉम तक भी मिल जाता है, लेकिन ये नैनोमीटर में दिया गया है, याद रखें। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था बनाते समय उपयोगिता गुणांक, मूल्य ह्रास गुणांक और स्थान ऊंचाई अनुपात गुणांक पर ध्यान दिया जाता है। यानी प्रकाश को जब लगाया जाता है, कहीं बल्ब लगा रहे हैं, प्रकाश को जो टांगा जा रहा है, तो उसमें ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन? उपयोगिता गुणांक, मूल्य ह्रास गुणांक, स्थायी ऊंचाई कि उस स्थान की ऊंचाई कितनी है, स्थान की ऊंचाई अनुपात गुणांक पर ध्यान दिया जाएगा। और इसलिए समानता पाठन के लिए जो है 60 से 100 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि जो है अगर पाठन सामग्री कहीं हो रही है, पढ़ रहे हैं बैठ कर, तो वहाँ पर रूम की जो है जो प्रकाश होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 60 से 100 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर प्रदीप्त की आवश्यकता होती है। और अब आगे बात करेंगे, 0 वाट के लैंप में 15 वाट विद्युत की खपत होती है। जो कहते हैं 0 वाट का लैंप है, उसमें 15 वाट की विद्युत की खपत होती है, याद रखें। 0 वाट का नाम सुन करके 0 में ना लगा दें। तो 0 वाट के लैंप में 15 वाट विद्युत की खपत होती है। सोडियम लैंप पीले रंग का प्रकाश देता है। सोडियम लैंप जो होते हैं पीले रंग का प्रकाश देता है। पिछली वीडियो में जो हमने जब सोडियम वेपर लैंप के बारे में बताया था, तब वहाँ पर बताया था। और दृष्टिगोचर होने वाला रंग पीलापन है के लिए हरा रंग होता है, जिससे कलई रंग भी कहते हैं, इसी को कलाई रंग भी कहा जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है, यानी स्ट्रोबोस्कोपिक जो प्रभाव है वो किस में होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है, CFL में नहीं होता है। और इसके अलावा आगे देख सकते हैं आप लोग, नियॉन लैंप कोल्ड कैथोड लैंप भी कहा जाता है। नियॉन लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से भी जानते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में कि कैथोड लैंप जो कि कोल्ड कैथोड लैंप किसे कहते हैं, तो कोल्ड कैथोड लैंप जो है हम नियॉन लैंप को कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाश का जो प्रदीपन स्तर 0.32 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रखें, चंद्रमा के प्रकाश का जो प्रदीपन है वो 0.32 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वहीं पर बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए जो उपयोगिता कारक का मान होता है वो 0.4 से 0.6 तक होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया एक प्रश्न, जो प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए जो उपयोगिता कारक है, यानी जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर है, उसका मान 0.4 से 0.6 तक होता है। वहीं पर प्रत्यक्ष प्रकाश के लिए जो उपयोगिता कारक का मान है वो 0.1 से 0.5 तक होता है, याद रखें। और इसके अलावा आर्क लैंप का उपयोग जो है सिनेमा वर्णपट मापी तथा प्रकाश ग्रहों को तेज प्रकाश के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जो आर्क लैंप है मुख्यतः वो सिनेमा में जो है सिनेमा में जो है प्रयोग इसका होता है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण कुछ जो हमने उनकी जानकारी आप लोगों को दी। और आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही हम वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे। अगला टॉपिक हम बैटरी से संबंधित लेकर के आएंगे। और वीडियो को लाइक करें सभी भाई बहन, और जो लोग भाई अभी तक जो भाई बहन अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और हमारे जो है सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की ही ये सब दुआ है, कृपा है, और आप लोगों की ही मतलब जो है सपोर्ट से सब हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।